वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आफ्टर सो मैनी डेज मैं वीडियो बना रही हूँ और आज मैंने सबसे पहला काम अभी किया है। ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक दिया है आरआरबी का। इसमें कुछ खास स्कोर नहीं आया है। मैंने अटेम्प्ट किए थे आई थिंक 69, दो गलत है, 67 सही है, एंड आई स्कोर्ड 66.50। सो ओवरऑल अगर बोलूँ तो एग्ज़ाम लेवल ही था, पेपर इजी ही था। थोड़ा स्पीड स्लो हो गई है अगर मैं बात करूँ तो। रीजनिंग में कम अटेम्प्ट हुए हैं, मैथ्स में छूटे तो है ही, अब दोनों में ही मिला के छूटे, बट रीजनिंग में ज़्यादा छूटे हुए हैं। सो ये है। और अपार्ट फ्रॉम अगर मैं एसटी की बात करूँ तो अभी कुछ खास मेरी पढ़ाई चल नहीं रही है और आई थिंक आपका भी ऐसा ही होगा। रिज़ल्ट का टेंशन और इन सब चीज़ों में पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही होगी, बट साइड में मैं भी मैनेजमेंट वगैरह का रीड कर रही हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं अपने पे प्रेशर डाल रही हूँ। बिफ़ोर गोइंग एनी फर्दर मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कल स्कोर कार्ड आया IBPS PO मेंस का और बहुत सारे लोगों का स्कोर कार्ड मैंने देखा और लिटरली कुछ लोगों का स्कोर कार्ड काफ़ी शॉकिंग रहा। अटेम्प्ट्स उनके काफ़ी अच्छे गए थे और जो स्कोर आया है वो काफ़ी कम आया है कंपैरेटिवली। अगर मैं वैसे बात करूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स का तो समझ आता है, बट मैथ्स और रीजनिंग में कम आने का मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे बहुत गई है और वो सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया है। अभी 15 दिन कैसे कटेंगे आई डोंट नो, बट फिर भी अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है एक सही डायरेक्शन में। ऑल्सो ये वीडियो मैं और एक चीज़ और मुझे शेयर करनी थी। जैसा कि आरबीआई के कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं उससे रिलेटेड, सो कई सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और एक दो जगह से और मुझे कमेंट आया था कि आरबीआई के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जो लोग रेगुलर बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आरबीआई के लिए नहीं सोच पा रहे हैं और ऐसा कुछ का कमेंट्स था कि क्लर्क नहीं निकल रहा है तो आरबीआई क्या ही निकलेगा, इस टाइप का ऐसा था। सो मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप इसको मोटिवेशन की तरह ले सकते हो और अगर नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट जो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएँ उनके लिए। एक अभी लास्ट जो 2023 वाला हुआ था उसमें एक मैम ने आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट था और उनका क्लर्क तक का एग्ज़ाम नहीं निकला था। एक दो प्री निकला था बट मेंस नहीं निकला था और कई सारे एग्ज़ाम्स में प्री भी नहीं निकला था, बट उन्होंने आरबीआई ग्रेड बी की उनकी पहली जॉब उन्होंने ली है डायरेक्टली और प्रिपरेशन उन्होंने सेल्फ ही की थी। सो वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए यूपीएससी वाला या फिर कॉमर्स वाला। इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस माइंडसेट के साथ जा रहे हो उस एग्ज़ाम के टूवर्ड्स और आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है। सो मोर ओवर अभी बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स ने अपना अपना सिलेबस दिया है, मैंने टाइम टेबल दिया है। मैंने अनुज जिंदल सर और एजुटैब वाला देखा था जस्ट, और ऑब्वियस सी बात है मैं उनका नहीं फॉलो कर पाऊँगी क्योंकि उनका अलग है क्राइटेरिया और मेरा अलग है, बट मैंने उससे थोड़े से टिप्स लिए हैं। लाइक उन्होंने जो फाइनेंस का टाइम रखा है 15 डेज़ का, वो मैनेजमेंट को शिफ्ट किया मैंने और मैनेजमेंट वाला मैं फाइनेंस को शिफ्ट करूँगी। दूसरी चीज़ ये कि 15 डेज से पहले भी हो सकता है, मे बी 15 से ज़्यादा लग सकता है। सो किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट का टाइम टेबल ये सब फॉलो करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आप जस्ट ये देख लो कि उन्होंने किस स्ट्रैटेजी पे वो बनाया है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से बिगिन करना है। अदरवाइज़ आपको पता है अगर कि किस तरीके से आपको अपना मैप ड्रॉ करना है, देन यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है सोर्सेज, सिलेबस, सारा कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा नहीं शेयर करने जाऊँगी। ये जस्ट एक मोटिवेशन के लिए है कि बहुत सारे
स्टूडेंट्स को वो मोटिवेशन ही नहीं मिल पाता कि वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए सोच पाएँ। और जब बैंकिंग में जाने के बाद सोचते हैं तो फिर उसके बाद उतना टाइम नहीं रह जाता है। अभी जैसे मैं अगर 2024 के लिए बात करूँ तो मेरा जो अभी का टारगेट है, और या फिर जिस माइंडसेट के साथ मैं देख रही हूँ, तो आई बिलीव कि अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है सामने, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आरबीआई के लिए ही फोकस्ड रहूँ। अगर लास्ट ईयर का मैं बोलूँ अपना, तो लास्ट ईयर मेरा कट ऑफ से 4 मार्क्स कम था। अगर मेरे 4 क्वेश्चन सही हुए थे तो कट ऑफ क्लियर हो जाता, देन मैं मेंस लिख पाती। सो मैंने वो ही एक अपना माइंड सेट रखा हुआ है कि कोई बात नहीं, प्री नहीं निकला था, इस बार मेरा ये रहेगा टारगेट कि मैं प्री क्वालिफाई करके मेंस जाऊँ, और मेंस के लिए इतना मैं प्रिपरेशन कर लूँ कि एटलीस्ट मैं इंटरव्यू तक पहुँचूँ। सो मुझे पता है कि इतना नहीं अभी कैलिबर है कि उतना ज़्यादा सोच पाएँ, बट एक ट्राई तो दे ही सकते हैं अपना 100%। तो मेरा भी यही है, फाइनल सिलेक्शन होता है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बट अभी के लिए अपने छोटे छोटे स्टेप्स में मैंने यही काउंट किया है कि मैं प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए फ़ाइट करूं, और ट्राई करूं कि मेंस क्वालिफाई हो जाए और इंटरव्यू तक पहुंचूं। उससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम को अगर क्रैक किया जा सकता है तो छोटे एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। और जब किसी एक बड़े एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हो तो अलग सा मोटिवेशन आता है। दूसरी चीज़, अभी कोई अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं नहीं नियर अबाउट, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। लेट्स सी कहाँ तक मैं कर पाती हूँ, बट मेरा भी यही है कि मुझे उसी के लिए करना है। और बाकी रिज़ल्ट्स का वेट चल ही रहा है। बिल्कुल मिक्स्ड फीलिंग है, हर दिन ही एक नया पर्सपेक्टिव सामने आ जाता है। कभी किसी के फेलियर्स आ जाते हैं, कभी किसी की सक्सेस आ जाती है। सो वो सारी चीज़ें तो आपको एक मिक्स्ड फीलिंग में ही रखेगी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आगे के लिए भी सोचना है, 2024 के लिए भी सोचना है। सो अब मुझे नहीं पता मेरा रिज़ल्ट क्या रहने वाला है क्या नहीं, और ये भी नहीं पता कि आगे मैं वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करूँ या नहीं। बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरा यही है कि मैं अपना प्रिपरेशन जैसा चल रहा है वैसा ही कंटिन्यू करूँगी। आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैं पढ़ रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं प्री के लिए जो एसटीज़ वगैरह हैं वो भी दे रही हूँ, ताकि मेरी स्पीड वापस से अपनी पेस पे आ जाए। और मेंस के लिए क्वेश्चंस वगैरह भी करने हैं जो कि मुझे आरबीआई में हेल्प करेगा। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी है उस एरिया में, तो मैं उस लिए भी कर रही हूँ। बाकी लेट्स सी क्या होता है। और इस टाइम पे आपको मोटिवेटेड रहना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं वो करना है। और रिज़ल्ट्स जो भी होंगे आपने ही किया है, आपकी ही जो भी रिस्पॉन्स है उसी के बिहाफ पे आएगा। सो उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना है। एज है अगर, तो अगर एज नहीं है तो कुछ और देख लो अपने लिए। बट एक एग्ज़ाम की जर्नी से फे हार मान के आप लाइफ में नहीं हार रहे हो। अगर आप लाइफ में हार जाओगे और फालतू की चीज़ें दिमाग में लाओगे तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिप्रेशन होगा, और आपकी वजह से आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। सो जस्ट बी मोटिवेटेड, पॉजिटिव रहो, और आगे आप बहुत अच्छा करोगे। आई विश बेस्ट ऑफ लक, and thanks for watching my video. If you like my video, then please do like my video, share my video, and subscribe to my channel. And best of luck for your results.